Morning students, in previous class we discussed about your exercise 14.1. We had done mode, median and mean. Today we are going to learn your new exercise. Your topic is bar graph. Students, first of all what is graph? Graph क्या है और इसके अंदर हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? I explain to you. Listen. Constructing a bar graph. जब आप एक बार ग्राफ का कंस्ट्रक्शन करेंगे, a bar graph is a pictorial representation of numerical data by a number of bars of uniform width rectangle horizontally or vertically with equal spacing between them. स्टूडेंट्स, जब भी आप बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसके अंदर आपको टू टाइप्स के इंफॉर्मेशन गिवन होंगे और आप इसमें विद द हेल्प ऑफ बार्स कैसे होंगे एज अ रेक्टेंगल शेप, जैसे कि आपको बोर्ड पे ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है। इसमें जो बार्स बने हुए कौन से शेप में गिवन है? एक रेक्टेंगल शेप में गिवन है। नाउ इसमें जो लाइन्स होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैट, इनके बिटवीन इक्वल स्पेस गिवन होता है। द हाइट ऑफ लेंथ ऑफ अ बार कॉलम इंडिकेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डाटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्किंग रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बार ग्राफ। एक बार ग्राफ को आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके कुछ रूल्स है। फर्स्ट रूल इज टेक अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट। आपको एक ग्राफ शीट लेनी है जो कि ग्रीन कलर की एक शीट होती है। आपने प्रीवियस क्लास में भी ग्राफ प्लॉट करना सीखा है। आई होप यू ऑल नो ग्राफ पेपर। तो यू टेक अ ग्राफ शीट एंड ड्रॉ टू लाइन्स परपेंडिकुलर to each other on it, the call them horizontal and vertical axis. Students, हम इनके between two lines draw करते हैं, one is horizontal, one is vertical. Next is second state, along horizontal and vertical axis mark the corresponding information according to question. इसके बाद आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम horizontal vertical लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज चूज अ सुटेबल स्केल टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बार्स। इसके बाद आपको एक सुटेबल स्केल का सिलेक्शन करना है जो हाइट ऑफ द बार्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द हाइट ऑफ वेरियस बार्स अकॉर्डिंग टू द स्केल चूजन। और इसके बाद जो भी आपने स्केल चूज किया है उसके बेस पर आपको इसकी हाइट को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। आज का जो आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ गिवन है और इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको इस ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ एक ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ की हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वी प्रिपेयर अ ग्राफ, mention two line horizontal
next question. Yes, next is which game is played by the least number of students? क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है वो है कि कौन सा गेम सबसे कम स्टूडेंट्स खेलना पसंद करते हैं। तो जिसका सबसे कम है आपका ग्राफ हाइट में, इट मीन सबसे कम वही गेम खेलना स्टूडेंट पसंद करते हैं। आंसर क्या आएगा? वॉलीबॉल। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू लाइक टू प्ले वॉलीबॉल? कितने स्टूडेंट्स वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं? तो देखिए जो आपका ये ग्राफ है किस पे आ रहा है? 20 के बिटवीन आ रहा है, 0 to 20। ओके, इट मींस नंबर स्टूडेंट्स कितने जो वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं? यहाँ आएगा 20 स्टूडेंट्स। आंसर इज 20 स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट टू द हु प्ले हॉकी? यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड हॉकी के बिटवीन। तो स्टूडेंट्स रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आप टाइप करेंगे यहाँ पे यस, सो रेशियो बिटवीन क्रिकेट इज टू हॉकी। कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? तो ये जो ग्राफ आ रहा है इसके बिटवीन आ रहा है ये 0 to 16, ठीक है। और कितने स्टूडेंट है जो हॉकी लाइक करते हैं? ये 20 से 40 के बिटवीन है, इट मींस 30 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ रेशियो बिटवीन क्रिकेट इज टू हॉकी इज इक्वल टू कैंसिल 0 से 0, इट्स रिड्यूस बाय 3 1 टाइम एंड 2 टाइम्स। सो रेशियो बिटवीन हॉकी इज टू cricket is equal to 2:1 is the answer. Okay, so students, it's your complete question number 1 and I hope you understood very well. Remaining questions related to exercise 14.3 you should practice, and tomorrow we'll discuss about next question of your exercise. Thanks a lot students. Goodbye.